नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस 15 मई सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेकर आया हूँ जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया या आप व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। 2 मई से 15 मई तक के सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष मनाया जाता है? वर्ष 2003 के रूप में नामित किया गया। यूनेस्को द्वारा मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे मिला? फ्रांसीसी लेखिका एनी अरकास के नाम रहा, जो 2023 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1983 विश्व कप की मेज़बानी किस देश ने किया? 1983 विश्व कप की मेज़बानी इंग्लैंड ने किया। फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को 43 रन से हराकर भारत चैंपियन बना था पहली बार वर्ल्ड कप में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में मेज़बानी भारत करेगा। 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2031 में भारत और बांग्लादेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। 2030 हैमिल्टन कनाडा में। 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। एशियाई खेल का मेज़बानी आपका 2026 आईची नागोया जापान में। 2030 दोहा कतर में। 2034 रियाद सऊदी अरब में। और फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ। 2026 कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। एक पूछा गया था, पौधे खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों में खनिज आपका जड़ों से प्राप्त किया जाता है। एक पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास सख्ती कब की गई थी? भारतवर्ष 1858 ईस्वी में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया था। ऐसा माना जाता है कि 1857 के विद्रोह के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दोषी ठहराया गया था और इसलिए ताज ने कंपनी से सत्ता हथिया ली। एक पूछा गया था, 2021 जनगणना के अनुसार कुल प्रजनन कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार कुल लिंगानुपात आपका 1000 पुरुषों पर 943 महिला हैं। केवल 5 राज्य ऐसे जहां प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य बिहार 2.98%, मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26, मणिपुर 2.17। एक पूछा गया था, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के किसने लिखी? अरुंधति राय ने लिखी है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटल्स ओ घोस्ट स्टोरी, द डॉक्टर एंड द सेंट। झुप्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया पुस्तक द नेमसेक, द लोलैंड, द क्लोथिंग ऑफ बुक्स। अरविंद ओडिगा की द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे। करण थापर के द्वारा लिखा गया संडे सेंटिमेंट्स बाय डेविल्स एडवोकेटेड। एक लिखा गया था, कॉमनवेल्थ में गेम्स वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता? जेरमी लारिंगमा ने जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलेटिक ने कुल 61 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक, जिसमें भारत का रैंकिंग चौथा था। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जीती है। जेरमी लाल रिनुंगा वो भी जीते हैं। अचित सेमली। एक था, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान को शामिल करने का विचार से उधार लिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान का अनुच्छेद 352 से 360 तक निर्दिष्ट किया गया। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकालीन, अनुच्छेद 356 में राज्य राष्ट्रपति शासन में आपातकालीन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकालीन। एक पूछा गया था, चरकुला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? चरकुला आपका उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला लोकनृत्य है। प्रत्येक पिरामिड में एक कुंडली में व्यवस्थित 108 प्रकाश तेल के दीपक होते हैं। यह विशेष रूप से होली उत्सव के बाद तीसरे दिन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत सूची सोहर, कहरवा, चन्नी, नौका, झक्कड़, बजराना, नजब, कजली या कजरी, जेरब या सदा, वजरा सारंग। होला मोहल्ला कौन सा धर्म में मनाया जाता है? होला मोहल्ला आपका सिख समुदाय से संबंधित है। होला मोहल्ला वसंत के दौरान मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध और रंगीन 3 दिवसीय सिख त्यौहार है।
इस त्यौहार को सिख के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने नए ढंग से मनाने की परंपरा शुरू किए थे। एक पूछा गया था ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया। ब्रिटेन से संविधान से आपका संघात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनीय। विम्पत्ति चिन्ना सत्यम को 1998 में कौन सा अवार्ड मिला? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। गुरु विम्पत्ति चिन्ना सत्यम की कुचिपुड़ी से संबंधित है। चिन्ना सत्यम ने 1963 में मद्रास कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी। एक था द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी? द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बंड द्वारा लिखित। वह ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक है। द रूम ऑफ ऑन द रूफ रस्किन बंड द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास था। अंग्रेजी में उनके उपन्यास देहरा में आर ट्रीज स्टिल ग्रो के लिए उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक था अनुच्छेद 243A के अनुसार राज्यपाल कितने वर्ष में वित्तीय सभा बुला सकता है? अनुच्छेद 243A के अनुसार राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? केलुचरण महापात्रा 8 जनवरी 1926 से 7 अप्रैल 2004 एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। गुरु और उड़ीसा नृत्य के प्रतिपादक थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य के पुनरुत्थान और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वह उड़ीसा से पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे। गेहूं उत्पादन में भारत पूरे विश्व में कौन सा स्थान पर? चीन विश्व में गेहूं उत्पादन में शीर्ष देश पर रहा। 2020 तक चीन में गेहूं का उत्पादन 1,34,250,000 टन था, जो दुनिया गेहूं उत्पादक का 20.65 हिस्सा था। शीर्ष 5 देश हैं भारत, रूसी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। इसका 63.43 हिस्सा है। एक था मैक्सिकन फार्मूला ग्रैंड 1 किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स का खिताब। एक था सुंदरवन की सीमा भारत के किस देश से लगती है? सुंदरवन का सीमा भारत और बांग्लादेश से लगती है। सुंदरवन का लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश में और बाकी भारतीय क्षेत्र में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण हुआ है। डेल्टा का आकार में त्रिकोणीय है। सुंदरवन का डेल्टा एक मैंग्रोवन है। नेपाल भारत के 5 राज्यों से सटा हुआ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। रेडकिल रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच लिखा गया है 15 अगस्त 1947 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। एक पूछा गया आपका दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 है। K2 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसे माउंट गॉडविन अशीन के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंटो बियांको मोंट ब्लॉक। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिएस्को। अफ्रीका की सबसे चोटी माउंट किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका की सबसे चोटी माउंट मैकिनले। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया।